ठीक है, अब फर्स्ट वी हैव फोर्स जो हमारी है, दैट इज डाइपोल डाइपोल। फोर्स, ठीक है। अब समझो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HCl, ठीक है। अब HCl के अब मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ क्लोरीन की, जल्दी से टेल मी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। हम्म, 3.5, ठीक है। 3.5 भी नहीं, 3 होती है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉन्सिल ब्रिश, फ्लोरीन की होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5 मेरे ख्याल से, और नाइट्रोजन की भी 3.5 ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन और क्लोरीन की होती है 3, ठीक है। यस 2.1। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, इसकी है, ठीक है। तो हमारे पास जो बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो समझो बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा किसकी तरफ इंक्लाइन करेगा, उस क्लोरीन की तरफ। तो उसकी जो इंक्लिनेशन होगी वो कुछ क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगी। तो मैं इसको इसी तरह से लिख बनाऊँगी, इसकी जो इंक्लिनेशन है वो क्लोरीन के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। ये क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं नाम लूँगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस तरफ है, क्लोरीन की तरफ है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ पार्शियल साइंस हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब वो साइंस कैसे होते हैं, ऐसे याद है हमने यहाँ पढ़ा था, नेगेटिव ऐसे, पॉजिटिव ऐसे, इस तरीके के कुछ साइंस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। ये किस लिए आते हैं आप समझ रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हम मैं नाम लूँगी, पर्टिकुलर नाम विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब जबकि मैं कोई और मॉलिक्यूल लूँ, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन लूँ, हाइड्रोजन में बॉन्ड बना है HH, इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगी, बीच में होगी, इस हाइड्रोजन के पास होगी, या इस हाइड्रोजन के पास होगी, कहाँ होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? यस, सेंटर में होगी। क्यों होगी? बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अब मैंने वर्ड यूज़ किया इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो बीच में मतलब है, ऐसे है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं क्लोरीन का कोई एटम लेती हूँ, Cl, इसके अंदर भी कैसे होगा, सेम। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमता रहेगा, सेंटर के अंदर रहेगा, ठीक है। लेकिन डाइपोल 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 का मतलब ही यही है, मतलब दो एंड्स पे डाई मतलब दो, पोल मतलब आखिरी में जाके पोल बन जाए एक, ये नेगेटिव पोल बन गया, ये पॉजिटिव पोल बन गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लूँ यहाँ पे HCl, 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 ठीक है। नाउ दिस क्लोरीन जो है अट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन को, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक पोल्स बने हुए हैं, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। दिस अट्रैक्शन इज बेसिकली नोन एज डाइपोल, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अच्छा, इसकी जो एनर्जी आप याद रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इस एनर्जी की वैल्यू को, बट आई वुड से थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। इसकी एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कम होती है। क्यों? देखो DDF यहाँ पे है, इसकी एनर्जी कुछ होती है 4 to 10 किलो जूल पर मोल, इसकी एनर्जी होती है, ठीक है। अब जितने, अच्छा एक और बात याद रखना, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसी तरीके से बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बीच में ही होता है, उनका डायपोल्स नहीं बनते। अब इसकी डायपोल की और एग्जांपल देख लो, एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास, आप अच्छा मुझे सब लोग क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड।
इवन आज तो मैंने एक एमसीक्यू देखा जहाँ पे आयोडोफॉर्म के बारे में पूछा हुआ था। आप मुझे बताओ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। निशिता, ठीक है, हाँ, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब वो कैसे? सी, ये एच, सी एल, सी एल, ये हो गया सी एल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बना देते हैं, सी एल, ये एच जो है अट्रैक्ट हो रहा है क्लोरीन के पास, तो ये बना क्या? डाइपोल डाइपोल फोर्स बन गई। और इसी तरीके से मेरे पास अगर मैं लिखूँ आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इन सब के अंदर भी डाइपोल डाइपोल फोर्स फॉर्म होती है। ठीक है, अच्छा एक और कंपाउंड लिखती हूँ मैं। इतना समझ आ गया? इज इट क्लियर? बिकॉज आई एम रेजिंग इट। मुझे आगे एग्जाम्पल्स देनी है और कुछ चीज़ें पढ़ानी है। भूमिका, इज इट क्लियर? ठीक है। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल होती है एसीटोन, प्रोपेनोन। अब बताओ एसीटोन ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसीटोन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जल्दी लिखो। मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ बिकॉज आपको याद हो जाए और एमसीक्यूज़ में फिर मुश्किल नहीं होगी अगर ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह याद हो जाते हैं तो। एल्कोहल कैसे होगा? जिसके अंदर जो एल्कोहल होता है उसका आयुपैक के अंदर ओवल होता है आखिरी के अंदर, तो कीटोन हुआ ये। ठीक है, और अगर मैं लिखूँ, अच्छा चलो ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल की कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। पहली कि ये करते हैं सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आती है। HCl जो है मेरे पास पार्शियल पोलर चार्जेस आ गए थे तो ये पोलर मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्स हुई। और एक और चीज़, ये 1% एज अफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड है। ये स्टेटमेंट देख लेना, कुछ भी आ सकता है। ये बताऊँ कैसे एमसीक्यूज़ में आता है, BCQs में आता है। आज मैंने कुछ एंजाइम्स के देखे थे, उसके अंदर STB से कुछ दिया हुआ था, उसे घुमा फिरा के ऐसी वैल्यू से, तो इसमें भी देख लेना। 1% एज अफेक्टिव एज कोवेलेंट। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है हमारे पास जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सारी डिपेंड करती हैं इस डाइपोल डाइपोल की फोर्स में। आपको एक एक्सेप्शन भी आज पढ़ाती हूँ। ठीक है, अच्छा हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये डाइपोल डाइपोल फोर्स डिपेंड करती है। नंबर 1 हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, अब वो बात कैसे बात हुई, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। इस एग्जांपल से एक और बात जस्टिफाई करवाऊंगी। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, फिर मेरे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर है मेरे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर है हाइड्रोजन आयोडाइड। इन सब के अंदर देखो डाइपोल डाइपोल फोर्स हो रही है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी कितनी होती है इस डाइपोल डाइपोल फोर्स के अंदर, तो इतनी कितनी बताई थी मैंने? एनर्जी कितनी बताई थी? राइट इन चैट बॉक्स। यस, 4 to 10 किलो जूल। लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किए तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसकी एनर्जी तो 40 किलो जूल तक जा रही है।
तो हमने 40 किलो जूल तो डायपोल डायपोल की होती नहीं है, एक पहली बात। इसका मतलब है यहाँ पे एक और फोर्स मौजूद है, और वो कौन सी होगी बताओ? यहाँ पे एक और फोर्स मौजूद है डायपोल डायपोल के साथ। बेसिकली डायपोल डायपोल ना बोलूँ तो वही फोर्स जो है डोमिनेंट है यहाँ पे। बताओ कौन सी फोर्स होगी वो? नहीं, देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात कर रही हूँ मैं। ये देखो, ये डॉटेड लाइन है ना, मैंने बोला ये जो अट्रैक्शन है इसकी एनर्जी हो रही है 40 किलो जूल। हमने पढ़ा था कि डायपोल डायपोल की थी 4 टू कुछ 6 और 10 तक थी, तो मतलब ये डायपोल डायपोल तो नहीं है, यहाँ पे कुछ और चीज़ है। मैंने इसके बारे में लास्ट स्लाइड में आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी था। यहाँ पे जो बताओ, देखो ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी ये? अल्लाह, मेटालिक कैसे हुआ निशिता? मेटालिक तो मेटल्स के दरमियान होती है, दोनों नॉन मेटल है। अरे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। इसका मतलब है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, ठीक है। और हमने पढ़ा था यहाँ पे अभी फैक्टर क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ सबसे ज़्यादा था, लेकिन हमने जब एनर्जी एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग निकली है। फिर ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ये हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे थी, मैंने बताया कि यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, ये याद रखना है, ये अभी पॉइंट बताने वाली हूँ। थर्मोडायनामिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है डायपोल डायपोल फोर्स पे। और डायपोल डायपोल फोर्स जिसकी ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए था। इतने बात को मानते हो? जस्ट राइट येस और नो। जिसकी डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। और बॉइलिंग पॉइंट और ये कैसे ज़्यादा होगा? जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा किसका है इन तीनों में से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तीनों में सबसे ज़्यादा किसका है? इसको नेग्लेक्ट कर दो, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई ना, तो हम तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो बात ही नहीं कर रहे। इन तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कौन से पेयर का ज़्यादा है? हाइड्रोजन क्लोराइड का ज़्यादा है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का ज़्यादा है? जल्दी लिखो, मैं आ रही हूँ पानी पी के, जल्दी लिखो। तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट भी हाइड्रोजन क्लोराइड का ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस हमें क्या बताती हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड का जब हम बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो कुछ आता है -85। यू डोंट नीड टू लर्न दिस बॉइलिंग पॉइंट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बना रही हूँ यहाँ पे, दैट इज़ नेसेसरी फॉर अदर फोर्सेज एज वेल, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइन का बॉइलिंग पॉइंट है -85। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है -67 है, और हाइड्रोजन आयोडाइड का है -35 है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव में जितना ज़्यादा होता है, और सॉरी नेगेटिव में जितना कम होता है वो उतना ज़्यादा होता है, ये बात को जानते हो, मानते हो? ठीक है भूमिका, देर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि -35 कम नहीं है, -35 इन तीनों से ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है इन दोनों से? जबकि हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसका ज़्यादा होगा उसकी डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा होगी, जिसकी डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हमने तो ये पढ़ा था। तो फिर ये डिफरेंस कैसे आया? एनीवन नोस? किसी को पता है? ठीक है, अब ये डिफरेंस आया कैसे? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। बड़ा क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन खुद का साइज़ भी बहुत लार्ज होता है और उनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह भी ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर एक और फोर्स इंटरप्ट करती है, दैट इज़ नोन एज लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस।
ठीक है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर मौजूद है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तकरीबन होती है, और ये तकरीबन नॉन पोलर ही हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस। अच्छा, एक और बात, मिक्स हो रहा है, मिक्स तो नहीं हो रहा ना, कुछ समझ आ रहा है, वरना मैं एक बात बताऊँ, वरना आई शुड लीव एंड कंटिन्यू दिस। निशिता क्लियर? अच्छा ठीक है, छोड़ देते हैं। बस यहाँ तक याद करो, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आ गई थी, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू दिस थिंग। ठीक है, ये फैक्टर समझ आ गया। ये आपको किस में काम आएगा, क्योंकि तकरीबन हमारे पास ना असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेते हैं कि बताओ बॉइलिंग पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में करके बताओ, ये सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये पूछ लेते हैं हमसे MCQs के। दैट्स वाई जस्ट इन ऑर्डर टू जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझा रही हूँ। इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ से कुछ समझ नहीं आया, यू कैन आस्क, कन्फ्यूजन तो नहीं है, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। भूमिका क्लियर? ओके, ठीक है। नाउ वी हैव एन अदर फैक्टर दैट affects the dipole force, that is intermolecular distance. Intermolecular distance is inversely proportional to dipole force. ये कैसे हुआ? अब देखो, ये मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर नहीं देती, HCl के अंदर देती हूँ यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों के दरमियान का स्पेस बढ़ा दूँ तो जाहिर सी बात है डाइपोल फोर्स की कम अट्रैक्शन होगी, तो हुआ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस से। समझ आ गया ये? ठीक है, चलो नाइस। इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट टेक, अदरवाइज आई एम रिमूविंग दिस।